दोस्तों सोचिए, अगर एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा मौजूद हो जिसे खोलते ही इंसान पूरे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक शक्तियों का मालिक बन जाए और उस दरवाजे को पाने के लिए सदियों पुरानी बुरी ताकतें फिर से लौट आई, तो क्या होगा? आज हम बात करने वाले हैं फिल्म नागबंधन की। यह सिर्फ एक माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें पुनर्जन्म, रहस्य, तंत्र मंत्र और भगवान की दिव्य शक्तियों का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत साल 1962 से होती है। बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ों में टेस्ला और जुल्फी नाम के दो खोजी एक प्राचीन किताब नागबंधन की तलाश में पहुंचे होते हैं। रास्ते में टेस्ला जुल्फी को बताता है कि यही वो जगह है जहां कई साल पहले अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ था। दोनों धीरे धीरे एक रहस्यमय गुफा के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही जुल्फी गुफा के अंदर जाता है, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह उन आवाजों के पीछे चलता हुआ एक पुराने पेड़ के सामने पहुंच जाता है। यहीं से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। उस पेड़ के अंदर सदियों से कैद एक शक्तिशाली तांत्रिक वैरागी मौजूद होता है। वह अपनी काली शक्तियों से जुल्फी को अपने वश में कर लेता है। वैरागी जुल्फी से कहता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि पिछले जन्म में तुम अहमद शाह अब्दाली थे। हम दोनों ने मिलकर एक रहस्यमय दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, जिसका नाम था नागबंधन गेट। कहा जाता है कि यह गेट सीधे दूसरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड तक जाने का रास्ता, लेकिन इस गेट को खोलना इतना आसान नहीं था। इसके लिए दो चीजों की जरूरत थी। पहली थी दिव्य ब्रह्म कमल और दूसरी थी गरुड़ मंत्र। बैरागी जुल्फी को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर ब्रह्म कमल को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि उसी की शक्ति से वह इस पेड़ की कैद से आजाद हो पाएगा। उधर टेस्ला यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि मामला बेहद खतरनाक है, इसलिए वह मौका मिलते ही गुफा से नागबंधन वाली किताब उठाता है और वहां से भाग निकलता है। वह सीधे प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ प्रभाकरण के पास पहुंचता है और उन्हें पूरी घटना बताता है। प्रभाकरण किताब देखते ही समझ जाते हैं कि अगर यह गलत लोगों के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए दोनों यह तय करते हैं कि इस मामले की जानकारी देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। फिलहाल सुरक्षा के लिए टेस्ला वह किताब प्रभाकरण के पास छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है, क्योंकि आज उसकी बेटी रिया का जन्मदिन होता है। टेस्ला अपनी पत्नी प्रतिज्ञा और बेटी रिया के साथ चर्च में जन्मदिन मना रहा होता है, लेकिन खुशियों का यह पल ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक जुल्फी अपने हथियार बंद लोगों के साथ चर्च में हमला कर देता है। वह टेस्ला से नागबंधन की किताब मांगता है, लेकिन टेस्ला साफ मना कर देता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि जुल्फी दुनिया पर विनाश लाना चाहता है। फिर क्या था? गुस्से में जुल्फी टेस्ला और उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर देता है। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि प्रतिज्ञा उस समय गर्भवती भी थी। अपनी आंखों के सामने माता पिता को मरते देख छोटी रिया पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन जाते जाते वह जुल्फी से सिर्फ एक बात कहती है, तुम्हारे पापों का हिसाब लेने के लिए भगवान एक दिन जरूर आएंगे। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब कहानी का असली फोकस एक नए किरदार रुद्र पर आ जाता है। रुद्र अपनी बहन मनसा के साथ सर्प देवी की पूजा करने मंदिर जाता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। मंदिर में मनसा की आंटी चाहती है कि उसकी शादी उनके बेटे भीष्म से हो जाए, लेकिन मनसा साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वह राजू नाम के लड़के से प्यार करती है और जल्दी उससे शादी करने वाली होती है। मनसा के इनकार से उसकी आंटी बहुत नाराज हो जाती है। गुस्से में वह रुद्र को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारा तो पता ही नहीं तुम किसके बेटे हो, इसलिए हमारे परिवार के मामलों में मत बोला करो। यह बात सुनकर मनसा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह रुद्र को अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानती है। रुद्र भी अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसी रात रुद्र को एक बहुत अजीब सपना आता है। सपने में वह देखता है कि चारों तरफ हजारों सांप हैं और एक रहस्यमय लड़की मंदिर में रखे ब्रह्म कमल को चुराने की कोशिश कर रही है। सुबह उठने के बाद रुद्र इस सपने को सिर्फ एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि यही सपना जल्दी ही सच बनने वाला है। दूसरी तरफ कहानी हमें पद्मनाभ मंदिर लेकर जाती है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी अच्युत होते हैं। उनके साथ दो शिष्याएं रहती हैं, पार्वती और प्रियाम।
एक रात विशेष पूजा के दौरान स्वामी अच्युत मंदिर के सबसे गुप्त हिस्से में जाते हैं, जहां भगवान के सामने एक दिव्य ब्रह्म कमल सुरक्षित रखा गया है। यही वो ब्रह्म कमल है जिसकी तलाश जुल्फी और बैरागी सदियों से कर रहे हैं। कुछ दिन बाद मंदिर में एक बड़ा उत्सव होने वाला होता है। पूरा गांव तैयारियों में लगा रहता है, लेकिन इसी बीच आधी रात को एक चौंकाने वाली घटना हो जाती है। प्रियाम चुपके से पुजारी के कमरे से मंदिर की चाबियां चुरा लेती है। वह गुप्त गर्भगृह में पहुंचकर भगवान के सामने रखा ब्रह्म कमल निकाल लेती है और बिना किसी को बताए मंदिर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वह सीधे प्रभाकरण के पास पहुंचती है और ब्रह्म कमल उसे सौंप देती है। जैसे ही प्रभाकरण ब्रह्म कमल लेकर वहां से निकलता है, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देती है। अचानक तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान इस चोरी से नाराज हो गए। रास्ते में कई विशाल नाग प्रभाकरण को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी तरह बचकर अपने प्राइवेट प्लेन तक पहुंच जाता है। वह सोचता है कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल गरुड़ प्रकट होता है। गरुड़ पूरे जोर से प्लेन पर हमला कर देता है। हमला इतना भयानक होता है कि प्लेन अपना संतुलन खो देता है और दूर एक पहाड़ी इलाके में जाकर क्रैश हो जाता है। अब कहानी एक बार फिर रुद्र की तरफ लौटती है। प्रभाकरण का आदमी सेरा रुद्र के पास आता है और उससे एक खास मिशन पर चलने की बात कहता है। दोनों समुद्र के रास्ते एक बेहद रहस्यमयी जगह पहुंचते हैं। वहां लकड़ियों से बनी एक रहस्यमयी विशाल दीवार होती है, जिस पर सैकड़ों जहरीले सांप लिपटे हुए होते हैं। उस दीवार के पीछे का इलाका भैरव कोना कहलाता है। लोगों का मानना था कि जो भी इस जगह के अंदर गया वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। फिर भी सेरा के कहने पर रुद्र अपनी जान जोखिम में डालकर उस दीवार को पार कर देता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, कुछ जंगली लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन रुद्र बहादुरी से उनका सामना करता है और आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाता है जहां क्रैश हुआ प्लेन पड़ा था। प्लेन के अंदर उसे वही दिव्य ब्रह्म कमल मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ में उठाता है, अचानक उसके सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह प्राचीन युद्ध को अपनी आंखों से देख रहा हो। इन दिव्य शक्तियों का असर इतना ज़्यादा होता है कि रुद्र बेहोश होकर नदी के किनारे जा गिरता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। उसकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि मंदिर की शिष्या पार्वती होती है। रुद्र उसका धन्यवाद करता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच प्यार भी हो जाता है। अब रुद्र और पार्वती एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। एक दिन पार्वती रोते हुए रुद्र को बताती है कि मंदिर से ब्रह्म कमल उसी की साथी प्रियाम ने चुराया था। इस घटना के बाद पूरे समाज ने मुख्य पुजारी स्वामी अच्युत को ही दोषी मान लिया। लोगों ने उनका खूब अपमान किया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। पार्वती कहती है कि उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ब्रह्म कमल वापस लाकर अपने गुरु का सम्मान जरूर लौटाएगी। रुद्र उसे बताता है कि उसने भैरव कोना में उस दिव्य ब्रह्म कमल को अपनी आंखों से देखा था। इसी दौरान रुद्र का परिवार भी वहां पहुंच जाता है और पार्वती का धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद मनसा और राजी की शादी का दिन आ जाता है। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक भीष्म अपने आदमियों के साथ शादी के मंडप में आ धमकता है। गुस्से में वह सबसे पहले राजू की हत्या कर देता है। जब उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें भी मार देता है। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होती देख रुद्र का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तलवार उठाकर भीष्म पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में जब भीष्म फिर से मनसा पर हमला करने की कोशिश करता है तो रुद्र एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। रुद्र अकेला ही सभी दुश्मनों का सामना करता है और कई लोगों को खत्म कर देता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आखिरकार वे लोग लोहे की भारी जंजीरों से रुद्र को बांध देते हैं। अब जुल्फी रुद्र को सबसे बड़ा दर्द देने का फैसला करता है। वह रुद्र की आंखों के सामने उसकी मां की हत्या कर देता है। इसके बाद
वह मनसा को जिंदा आग में फेंक देता है। अपनी माँ और बहन को इस तरह मरते देख रुद्र पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वह पूरी ताकत लगाकर लोहे की जंजीरें तोड़ देता है। इसके बाद वह जुल्फी के ऊपर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। ऐसा लगता है कि अब जुल्फी का अंत तय है, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही रुद्र जुल्फी को मारने वाला होता है, पीछे से पार्वती आकर रुद्र की पीठ में खंजर घोंप देती है। रुद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जिस लड़की से वह प्यार करने लगा था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। पार्वती घायल जुल्फी को उठाती है और वहां से भाग जाती है। रुद्र अकेला रह जाता है। उसने कुछ ही समय में अपनी माँ, अपनी बहन और अपना प्यार सब कुछ खो दिया। इसी हालत में एक रहस्यमय नागा साधु वहाँ आते हैं। वह रुद्र से कहते हैं, तुम्हारा जन्म किसी साधारण इंसान की तरह जीने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें अपने असली उद्देश्य को पहचानना होगा। यह बात रुद्र के मन में घर कर जाए। ठीक होने के बाद वह सीधे राजा रवि वर्मा के पास पहुँचता है और उनसे पूछता है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। तब राजा रवि वर्मा एक बड़ा राज खोलते हैं। वे बताते हैं कि कुछ समय पहले जुल्फी, प्रभाकरण, सेरा और पार्वती उनके पास आए। उन्हें किसी भी कीमत पर ब्रह्म कमल चाहिए था। इसी योजना के तहत पार्वती को स्वामी अच्युत के मंदिर में शिष्या बनाकर भेजा गया था, ताकि वह ब्रह्म कमल की सारी जानकारी हासिल कर सके। राजा रवि वर्मा रुद्र से कहते हैं, अगर तुम्हें पूरा सच जानना है तो पार्वती को ढूंढो, वही तुम्हें हर सवाल का जवाब देगी। अब रुद्र सीधे मंदिर पहुंचता है। वहाँ पार्वती अपने गुरु स्वामी अच्युत के पैरों में गिरकर रो रही होती। वह अपनी सारी गलती स्वीकार कर लेती है, लेकिन यहीं पर उसकी सच्चाई भी सामने आती है। असल में पार्वती कोई गद्दार नहीं थी, वह मजबूर थी। पार्वती और प्रतिज्ञा यानी टेस्ला की पत्नी दोनों प्रभाकरण की बेटियां थी। जुल्फी और टेस्ला भी कभी प्रभाकरण के ही छात्र हुआ करते थे। जब टेस्ला और प्रतिज्ञा ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली तो प्रभाकरण उनसे नाराज हो गए, लेकिन रिया के जन्म के बाद उनका गुस्सा खत्म हो गया था। फिर वह मनहूस दिन आया जब जुल्फी ने टेस्ला और प्रतिज्ञा की हत्या कर दी। उसके बाद जुल्फी ने छोटी रिया को बंधक बना लिया। उसने प्रभाकरण और पार्वती को धमकी दी कि अगर वे रिया को जिंदा देखना चाहते हैं तो मंदिर से ब्रह्म कमल चुरा कर लाना होगा। यानी पार्वती ने चोरी लालच में नहीं, बल्कि अपनी मासूम भांजी की जान बचाने के लिए की थी। यह सच जानकर रुद्र को भी एहसास हो जाता है कि पार्वती असल में मजबूर थी, गुनाहगार नहीं। अब जब रुद्र को पूरी सच्चाई पता चल जाती है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि पार्वती ने जो कुछ भी किया वह अपनी भांजी रिया की जान बचाने के लिए किया था। इसी बीच स्वामी अच्युत रुद्र को एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली गरुड़ मंत्र सौंपते हैं। वे कहते हैं, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। रिया को बचाओ और किसी भी हालत में नागबंधम गेट खुलने मत देना। अगर यह गेट खुल गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उधर जुल्फी और वैरागी अपनी योजना को पूरा करने में लगे थे। वैरागी ब्रह्म कमल की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके आखिरकार उस टाइम ट्री की कैद से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। अब दोनों सीधे विराट पुरुष मंदिर पहुंचते हैं। इसी मंदिर के नीचे वह रहस्यमय नागबंधम गेट छिपा हुआ था, लेकिन जुल्फी अब किसी पर भरोसा नहीं करता। जैसे ही उसका काम निकल जाता है, वह प्रभाकरण को रिया के सामने ही गोली मार देता है। रिया अपने नाना को खो देती है और पूरी तरह टूट जाती है। वैरागी जुल्फी से कहता है कि पूर्णिमा होने से पहले हर हाल में तांत्रिक अनुष्ठान पूरा करना होगा, तभी नागबंधम गेट खुलेगा। उधर रुद्र और पार्वती भी मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही दोनों का सामना जुल्फी के सैनिकों से होता है। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रुद्र अकेले ही सैनिकों को हरा देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसके हाथ से गरुड़ मंत्र वाला पवित्र पत्र नीचे गिर जाता है। उसी समय छोटी रिया दौड़कर उसे उठा लेती है। रुद्र जैसे ही रिया को अपनी गोद में उठाता है, अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगते हैं। उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगता है। यहीं से कहानी कई सौ साल पीछे चली जाती है। 1757 का फ्लैशबैक। उस समय रुद्र का नाम शिवा था। वह एक बहादुर नागा साधु और नागबंधम गेट का रक्षक। वहीं छोटी रिया का नाम पीहू था। एक दिन पीहू मंदिर में भगवान को माला चढ़ाने आती, लेकिन तभी अहमद शाह अब्दाली और तांत्रिक वैरागी अपनी विशाल सेना लेकर मंदिर पर हमला कर देते हैं।
उनके सैनिक मंदिर में घुसकर निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या करने लगते हैं। चारों तरफ चीख पुकार और तबाही मच जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी जल्दी से ब्रह्म कमल पीहू को दे देते हैं और उसे एक गुप्त रास्ते से बाहर भेज देते हैं। लेकिन बैरागी को पता चल जाता है कि ब्रह्म कमल पीहू के पास है। वह अपने सैनिकों को उसके पीछे भेज देता है। भागते समय पीहू से ब्रह्म कमल नीचे गिर जाता है और दुश्मनों के हाथ लग जाता है। किसी तरह जान बचाकर पीहू एक गुफा में पहुंचती है, जहां नागा साधुओं के प्रमुख शिवा रहते हैं। पीहू रोते हुए उन्हें मंदिर पर हुए हमले की पूरी कहानी बताती है। इतना सुनते ही शिवा और उनके साथी समझ जाते हैं कि अब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही पड़ेगा। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का सबसे बड़ा युद्ध। एक तरफ बैरागी और अब्दाली की विशाल सेना होती है, दूसरी तरफ शिवा और नागा साधु। दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर बैरागी नागबंधम गेट खोलने की तैयारी करता है, इधर शिवा का सामना सीधे अब्दाली से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी होती है, लेकिन तभी अब्दाली एक बहुत नीच हरकत करता है। वह शिवा को कमजोर करने के लिए उसकी आंखों के सामने ही मासूम पीहू की हत्या कर देता है। पीहू की मौत देखकर शिवा का गुस्सा फूट पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव की शक्ति उसके भीतर जाग उठी हो। उसकी आंखों में अग्नि दिखाई देने लगती है। अब शिवा पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वह बैरागी के तांत्रिक अनुष्ठान को रोक देता है और अपनी दिव्य शक्ति से उसे टाइम ट्री में कैद कर देता है। इसके बाद वह अब्दाली पर हमला करता है और अपने त्रिशूल से उसका अंत कर देता है। यहीं पर वह युद्ध खत्म हो जाता है और नागबंधम गेट खुलने से बच जाता है। इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला था। कहानी अब वापस वर्तमान समय में लौट आती है। रुद्र को अब सब कुछ याद आ चुका था। उसे समझ में आ जाता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि पिछले जन्म का वही नागा साधु शिवा है, जिसने सदियों पहले बैरागी और अब्दाली को हराकर नागाबंधम गेट की रक्षा की थी। वही जुल्फी भी पिछले जन्म का अहमद शाह अब्दाली था, जबकि छोटी रिया पिछले जन्म की पीहू का पुनर्जन्म थी। इसी दौरान बैरागी अपना अनुष्ठान पूरा करने की आखिरी तैयारी शुरू कर देता है। अगर यह अनुष्ठान पूरा हो जाता तो नागबंधम गेट हमेशा के लिए खुल जाता और उसकी भयानक शक्तियां पूरी दुनिया में फैल जाती। तो रुद्र जुल्फी और उसके सैनिकों पर हमला कर देता है। मंदिर के अंदर एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रुद्र पूरी ताकत से दुश्मनों का सामना करता है, जबकि पार्वती रिया को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करती है। उधर बैरागी पूरी एकाग्रता से मंत्र पढ़ रहा होता है। जैसे जैसे उसका मंत्र पूरा होने लगता है, मंदिर के अंदर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तेज हवा चलने लगती है, धरती कांपने लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति जाग रही हो। लेकिन तभी अचानक मंदिर के अंदर छिपी दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। एक विशाल दिव्य नाग प्रकट होता है। वह सीधे बैरागी पर टूट पड़ता है। बैरागी अपनी तांत्रिक शक्तियों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आती। कुछ ही पलों में वह दिव्य नाग बैरागी का अंत कर देता है। सदियों से लोगों के लिए खतरा बना बैरागी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अपने गुरु की मौत देखकर जुल्फी बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन अब भी उसका घमंड खत्म नहीं होता। वह आखिरी बार रुद्र पर हमला करता है। दोनों के बीच अंतिम और सबसे खतरनाक मुकाबला होता है। लंबी लड़ाई के बाद रुद्र की नजर मंदिर में रखे भगवान शिव के पवित्र त्रिशूल पर पड़ती है। वह पूरे विश्वास के साथ उस त्रिशूल को अपने हाथ में उठाता है। जैसे ही रुद्र त्रिशूल उठाता है, ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव की दिव्य शक्ति उसके अंदर समा गई हो। फिर वह जोर से हर हर महादेव का उद्घोष करता है और पूरी ताकत से त्रिशूल जुल्फी की तरफ फेंक देता है। त्रिशूल सीधे जुल्फी के सीने में जाकर लगता है। जुल्फी वहीं तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। जुल्फी के मरते ही नागबंधम गेट खुलने का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। पूरी दुनिया एक बड़ी तबाही से बच जाती है। रिया सुरक्षित बच जाती है और पार्वती भी अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेती है। रुद्र अपना असली उद्देश्य पूरा कर चुका होता है। फिल्म की एंडिंग समझिए। यह फिल्म बताने की कोशिश करती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। जब जब दुनिया पर बुरी शक्तियां हावी होती हैं, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करने के लिए अपना मार्ग बना देते हैं।
साथ ही फिल्म यह भी दिखाती है कि लालच और सत्ता की चाह इंसान को विनाश की ओर ले जाती है, जबकि सच्चाई और त्याग धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति आखिर में जीतता है।